हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तुम प्रैक्टिस सेट का अगला सवाल देख रहे हैं। ये सवाल नंबर 27 में, ठीक है। दिया है कि 6.25 और 0.64 का माध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माध्य अनुपात के लिए क्या करते हैं हम, जैसे ए कॉमा बी दो संख्या दी गई हो, उनका माध्य अनुपात पूछा जाता है तो क्या करते हैं, अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी निकाल लें, ठीक है। ए बी कितना है, ए है 6.25 और बी कितना 0.64, ठीक। तो अंडर रूट 6.25 गुणा 0.64, ठीक है। ये कितने का होता है, 8 का है 8। ये कितने का होता है, 25 का होता है, इंटू 25, ठीक। ये पॉइंट यहाँ है, एक बाहर लेंगे तो इतना, जैसे इसके नीचे अगर 100 कर लें, इसके नीचे 100 कर लें तो कितना होगा, ये 100 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 25 अट्ठे 200 और बट्टे 100, 2 जीरो से कट जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2। तो इस सवाल का जो आंसर कितना आ जाएगा, 2, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य और लघुत्तम समावर्त्य 1080 और 30,240 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 4,320 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर लघुत्तम समावर्त्य का मल्टीप्लाई कितना दिया गया है, 1080, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, एलसीएम दिया गया कितना 30, 24, 0 गुणा एचसीएफ कितना दिया गया है 1080 बराबर, ठीक है। यदि एक संख्या कितनी है 4,320 है, 4,320 गुणा दूसरी संख्या क्या कीजिए, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसे 0 से यहाँ, इसे 0 से 0 काट देंगे तो सेकंड संख्या बराबर पड़ जाएगी 23, 24, 0 गुणा 108 बट्टे 4, 3, 2, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इससे काट लेंगे 4 से, तो 4 एकम 4 और 0 4 अट्ठे 32, इसे काटेंगे 4 से तो या फिर ऐसा करता है, इससे काट दें तो कितने कट जाएगा, 4 बार चला जाएगा, ठीक है। 108 का मल्टीप्लाई इसमें करते हो 4 बार चला गया और 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 7 28, बचेंगे 2, यहाँ हो गए 22, कितना होगा 4 5 20 और 4 6 24, यानी 7,560। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। दिया है कि 30 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो 30 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 30 गुणा 5/18, ठीक है। सॉरी 18/5, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 का, तो 5 का इसमें भाग देंगे, 5 छिके 30 और 18 छिके कितने होंगे 108। सवाल का आंसर क्या जाएगा 108, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में। मीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए किलोमीटर घंटे में क्या करते हैं, 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2, ठीक है। अब यहाँ एक समचतुर्भुज है ये, ठीक है। इस तरीके से समचतुर्भुज दिया गया है, मान लें ए बी सी और डी, ठीक है।
इसकी जो भुजाएं हैं, एक भुजा 20 सेंटीमीटर की, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भुजाएं कैसी हैं? सारी समान है। इसमें दिया गया कि एक विकर्ण कितना है? 24 सेंटीमीटर है। एक जो विकर्ण है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर का है। तो ये अगर आधा करेगा कितना हो जाएगा? ये यदि पूरा 24 सेंटीमीटर का है बी डी, तो इसका आधा कितना होगा? 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। ये दूसरा विकर्ण है, ठीक है। ये क्या D1 है, ये क्या D2 है। हमें अब क्या है? विकर्ण D2 निकालना है। तो क्या करेंगे? इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे इसमें, ये यानी कि इसे ओ मान लेंगे, ओ ए ओ डी में, ठीक है। जब पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा? 20 का वर्ग मतलब कर्ण वर्ग बराबर लंबर प्लस आधार वर्ग, ठीक है। तो कितना होगा? ये निकालेंगे लंब, ये क्या है? लंबाई की परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या है? राइट एंगल, ठीक है। तो क्या होगा कि ए ओ स्क्वायर बराबर क्या होगा? 20 का स्क्वायर अंडर रूट में और माइनस 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? 20 का 400 और 400 माइनस 12 करेंगे तो 144, ठीक है। ये अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पे, वर्गमूल है, ठीक है। तो क्या होगा? ए ओ कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से? 256 बचेगा। 256 कितना का होता है? 16 का। तो ए ओ की जो दूरी है कितनी हो जाएगी? 16, और पूरा कितना हो जाएगा? 16, और ये भी 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 दूनी 32। तो D1 कितना हो गया? 24, और D2 कितना हो जाएगा? 32। यहाँ रख देंगे 1/2 गुणा 32 गुणा 24, ठीक है। 2 से काट देंगे, यहाँ से कटे कितनी बार? 12 बार, ठीक है। 12 का मतलब 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, और 12 थे 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन 384 वर्ग सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि यदि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ठीक है, धनराशि का अंतर कितना दिया गया? 186 रुपये है। धन का योग ज्ञात करें यदि दोनों स्थिति में ब्याज की दर कैसी है? 10% है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला CI एंड SI में डिफरेंस जब दिया हो तो इसके लिए फॉर्मूला करते हैं यूज कौन सा? CI माइनस SI बराबर P मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल, और R/100, ठीक है। और यहाँ 2 वर्ष की बात की है तो 2, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। अब क्या करें? यहाँ पर रख देंगे वैल्यू। CI और SI का डिफरेंस कितना दिया गया? 186 बराबर P निकालना है। R की वैल्यू कितनी है? 10 दी गई, 10/100 की पावर 2, इससे कट जाएगा, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 100 P 12/500, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। 186 मल्टीप्लाई 100 का इसमें, तो P कितना है? प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 186 और डबल जीरो, ठीक है, 18,600 रुपये, यानी कि C ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि एक हवाई जहाज 280 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, लेकिन आपातकाल के कारण इसे 2 घंटे 48 मिनट में समान दूरी तय करनी पड़ी, तो विमान की गति कितनी होनी चाहिए? ठीक है। तो यहाँ से क्या दिया गया है? इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में वही दूरी तय कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये क्या दूरी है, ठीक है, निश्चित दूरी है, और 280 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये क्या हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है, और 5 घंटे में दूरी तय कर लेता है। कितने घंटे में? 5 घंटे में दूरी है तय कर लेता है, ठीक है, यही दूरी है। अब सवाल कह रहा है किसी आपातकाल के कारण 2 घंटे 48 मिनट में समान दूरी तय करनी पड़े। अगर यही दूरी 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे 48 मिनट में दूरी तय करनी पड़ी, तो उससे विमान की गति क्या होनी चाहिए? विमान की गति पूछिए। तो हम क्या करेंगे? पहले दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस d बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यहाँ पे स्पीड कितनी दी है? 280 गुणा 5, ठीक। अब यही दूरी है, इतने घंटे में तय करनी है, ठीक है। तो 4 निकालनी है, तो 4 बराबर क्या होगा? स्पीड बराबर दूरी कितनी है? 280
गुणा 5 बट्टे समय कितना है 2 घंटे 48 मिनट, इसे चेंज कर लेंगे तो 2 + 48 बट्टे 60 कट जाएगा 12 चक 48 12 पंजे 60 5 एक 5 10 और 14 बट्टे 5। तो कितना टाइम होगा आवर, टाइम कितना हो जाएगा टोटल 14 बट्टे 5 आवर। ठीक है, अब ये क्या है इस वैल्यू उठाएगा हम यहाँ रख देंगे कितना होगा 14 बट्टे 5। ठीक है, 5 चले जाएगा ऊपर, 14 का भाग देंगे कितना चला जाएगा 14 दूनी 28। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ से, स्पीड हो जाएगी कितनी 5 चला ऊपर 25 25 दूनी 50। ठीक है, और एक 0 यानी 500 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 500 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये तीसरा सवाल देखते हैं। ए और बी मित्र हैं, बी ए से 2 वर्ष छोटा है, ए के पिता डी की आयु ए से 2 गुनी है और बी की आयु अपनी बहन सी से 2 गुनी है। ठीक है, डी और सी की आयु में 40 वर्ष का अंतर है, ए और बी की आयु क्रमशः है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है बी की जो आयु है ए से कितनी है 2 वर्ष छोटी है, तो क्या लिखेंगे बी बराबर ए माइनस 2। ठीक है, इसे मानेंगे 1 और यह ए के पिता, ठीक है, डी की आयु ए से कैसी है 2 गुनी है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 2a। डी जो पिता है ए के पिता डी की आयु ए से 2 गुनी है। ठीक है, तो कितने हो गए 2a, डी बराबर ना 2a। अब क्या है कि बी की आयु अपनी बहन सी से 2 गुनी है, अपनी बहन सी से कैसी है 2 गुनी है, तो यहाँ से ये सेकंड हो गया। जो बी की आयु है अपनी बहन सी से कैसी है 2 गुनी है, तो कितना होगा सी बराबर बी अपॉन 2। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं बी बराबर 2c। ठीक है, डी और सी की आयु में 40 वर्ष का अंतर है, डी माइनस सी बराबर 40 वर्ष। ठीक है, ये थर्ड। अब क्या करें हम सॉल्व कर लेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू रख देंगे कितने 2 है, माइनस हमें क्या है ए और बी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो 2 है। ठीक है, ए और डी में से सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू क्या रहेगा 2 है और सी की वैल्यू कितनी बी बट्टे 2 बराबर 40। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 4a माइनस बी और 2 का मल्टीप्लाई 4 दूनी 80। ठीक, अब बी की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो ए की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे 4a माइनस बी की वैल्यू कितने ए माइनस 2 बराबर 80। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना होगा 3a और इधर ले जाके 2 को हटा दें कितना हो गया 78। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 1 3 3 दूनी 6 और 3 18 यानी 26। ठीक है, ए की कितनी उम्र है 26 वर्ष, तो किसमें दिया गया है इसमें ऑप्शन से अगर जाए तो यही हो जाएगा। ठीक है, निकालेंगे तो क्या होगा ए की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो बी बराबर कितना होगा 26 माइनस 2 बराबर 24। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि 42 63 और 105 का महत्तम समावर्त क्या है। ठीक है, तो मतलब SCF पूछा जा रहा है, SCF निकालें तो क्या करेंगे इनका सभी का फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 42 को फैक्टर करेंगे कितना होगा, इसमें देख रहे हैं 21 का मल्टीप्लाई करना है, 21 दूनी 42 के 63 21 पंजे 105, तो इसका सवाल आंसर कितना 21 हो जाएगा। देखिए चेक करके देखते हैं, 42 के फैक्टर करेंगे तो कितना 3 गुणा 2 गुणे, ठीक है 7। ठीक है 42 और अगर हम 63 करेंगे तो कितना होगा 63 के 2 इसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा 3 गुणा, ठीक है 3 गुणा 7। ठीक है 7 3 63 105 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 3 गुणा ठीक 5 गुणा और 7। ठीक, अब SCF है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें देखो 3 सभी जगह है तो 3 ले लेंगे, 7 सभी जगह है तो 7 ले लेंगे, तो आंसर हो गया 7 या 21। तो इसका SCF कितना होगा 21 यानी कि ए ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल दिया है कि एक वाहन 5 सेकंड में 200 मीटर और फिर 5 सेकंड में 250 मीटर चलता है, इसकी औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी सेकंड में और मीटर मिल जाएंगे, ठीक है, चेंज करने की जरूरत है नहीं। 5 ये 2 चाल दी गई है, तो ये है 5 सेकंड में कितना 200 मीटर, ठीक है। अगले 5 सेकंड का 250 मीटर, ठीक। औसत चाल निकालनी तो क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी कितनी है 200 और 250 कितना हो जाएगा 450, ठीक है। कुल दूरी बट्टे, ठीक है, और एवरेज स्पीड, कुल दूरी बट्टे कुल समय। समय कितना है 5 और 5 10 सेकंड, ठीक है। काट दिए से तो 45 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है।